9 साल की एक मासूम बच्ची अपनी 13 साल की बड़ी बहन को रात के करीब 12 बजे अपने गांव के एक लड़के के साथ अपने घर के अंदर आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। दोस्तों, जब वो बच्ची देखती है उसकी बहन गंदा काम कर रही है तो वो बच्ची भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि उस बच्ची को देखते हुए वो दोनों देख लेता है, जिसके बाद उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। उसके 4 दिनों बाद दोस्तों जब खुलासा होता है तो गांव वाले भी दंग रह जाते हैं और जांच करने आए पुलिस वाले भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के हरप्रसाद गांव का। दरअसल बताया जाता है 13 साल की एक लड़की अपने ही एक गांव के लड़के के साथ फंसी हुई थी। वो लड़का और वो लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार करता था और ये बताया जाता है दोनों आपस में लगातार एक दूसरे से मिलता ही रहता था। यहाँ तक कि बताया जाता है रात को डेली वो लोग आपस में मिलता था। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह था। दरअसल वो जो 13 साल की लड़की थी उसके पिताजी घर से बाहर रहते थे, वो मजदूर थे, तो मजदूरी करने के लिए अपने घर से बाहर ही वो रहते थे। तो बताया जाता है 13 साल की वो लड़की अपने एक भाई और एक छोटी बहन के साथ रहती थी। तो दोस्तों वो लड़की जो कि बड़ी थी, जिस वजह से बताया जाता है वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा आजादी महसूस करती थी। आपको पता ही होगा दोस्तों, जब माता पिता घर पर ना हो तो उसके बाद बच्चे जो कि शैतानी तो करने ही लग जाते हैं। तो उसी तरह से बताया जाता है 13 साल की वो लड़की जो कि लगातार अपने गांव के उस लड़के के साथ मिलती थी और प्रत्येक रात वो लोग मिल करके आपस में जो पति पत्नी करते हैं वो करता था। बताया जाता है वो लोग लगातार मिलता जुलता था। लेकिन दोस्तों इस बात की भनक आसपास के लोगों को भी नहीं थी। दरअसल बताया जाता है 15 मई 2023 की बात है, जब वो लड़का और वो लड़की आपस में मिल रहा होता है, दोनों आपत्तिजनक हालत में ही होता है कि तभी उसकी छोटी बहन यानी कि वो जो 13 साल की लड़की थी उसकी 9 साल की छोटी बहन करीना उसे देख लेती है। दोस्तों जब वो करीना उसे देखती है तो उसके बाद वो लड़का और वो लड़की जो कि करीना को देखते हुए देख लेता है। उसके बाद वो दोनों सोचता है कि अगर ये लड़की पिताजी को बोल देगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। जिस वजह से दोस्तों बताया जाता है दोनों प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलकर उस 9 साल की बच्ची का हत्या कर देता है। दरअसल बताया जाता है दोनों मिलकर जब उस बच्ची का हत्या करता है तो हत्या करने के बाद उसके बाद उस बच्ची के शव को बक्से में बंद कर दिया जाता है। उसके घर में एक बड़ा सा बक्सा होता है जिस बक्सा के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो 15 मई 2023 को उस बच्ची को रात के करीब 1-2 बजे तक में हत्या कर दिया जाता है। फिर उस बच्ची के शव को छिपा दिया जाता है। अब दोस्तों 16 मई आखिरकार हो ही जाता है। 16 मई के दिन उस बच्ची का जो छोटा भाई होता है वो उसे ढूंढने लग जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वो लड़का ढूंढना शुरू करता है तो पता चलता है कि उसकी बहन गायब है। तो 16 मई को उसके पिताजी को खबर करा जाता है कि छोटी बेटी जो कि गायब है। अब दोस्तों 16 मई को पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाया जाता है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी उस बच्ची का खोजबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वो बच्ची मिलेगी कहां से। दोस्तों वो बच्ची गायब तो थी नहीं, उस बच्ची को तो मार के बक्से में बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों 16 मई के बाद 17 मई बीत जाता है, 18 मई बीत जाता है, फिर 19 मई का दिन आता है। 19 मई के दिन आखिरकार इन तमाम वारदातों का खुलासा हो ही जाता है। दोस्तों 19 मई के दिन होता ही है कि उसके घर के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही बदबू आना शुरू होता है, 13 साल की वो लड़की जिसने अपनी बहन का कत्ल करी थी वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो दोस्तों 19 मई को बताया जाता है वो लड़की अपने प्रेमिका को बुलाती है और प्रेमिका को बुलाने के बाद वो उस लड़की को फिर बक्से से निकालती है, यानी कि अपनी छोटी बहन का जो कत्ल करके उस शव को जो बक्से में बंद करी होती है उस शव को निकालती है। फिर उस शव को टुकड़े टुकड़े में काट कर उसे तेजाब से जलाने का कोशिश करती है। तब तक में दोस्तों होता ही है कि आसपास के लोगों को भनक लग जाती है कि इस तरह के काम को करा जा रहा है, यानी कि एक शव को पचाने का कोशिश करा जा रहा है। दोस्तों गांव का ही कोई आदमी देख लेता है, जिसके बाद पुलिस वालों को खबर करा जाता है और मौके पर ही पुलिस वाले पहुंचते हैं। तो 19 मई को आखिरकार पता लग ही जाता है कि किस तरह से उस लड़की का हत्या करा गया था। बाद में दोस्तों अब बताया जा रहा है कि वो प्रेमिका और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दोस्तों जिस लड़की का हत्या करा गया है उसके पिताजी जो कि अपनी बड़ी बेटी से बहुत ज्यादा नाखुश हैं, उनका ये कहना है कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी बड़ी बेटी इतना घटिया काम करेगी। वैसे बताया जा रहा है इस मामले में उस लड़की की एक चाची को भी गिरफ्तार करा गया है। दोस्तों बताया जाता है 13 साल की जो वो लड़की थी उसकी चाची भी सारा का सारा सच्चाई जानती थी। उसकी चाची को पता था कि उस लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है, लेकिन उसकी चाची उसे समझाने की बजाय और भी ज्यादा उसका मदद करती थी। इसी वजह से बताया जा रहा है पुलिस वाले उस लड़का, लड़की और उस लड़की के चाची को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बताया जा रहा है तीनों से पूछताछ करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात का तो खुलासा हो ही गया कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर अपनी छोटी बहन 9 साल की छोटी बहन करीना का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों इन तमाम घटनाओं को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? मेरे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा।
और मुझे लगता है दोस्तों कि गार्जियन को अपने बच्चों के ऊपर निगरानी तो रखना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों, माता पिता क्या करेंगे, उनको तो काम होता है। अब इस तरह से अपनी बच्चियों का लोग हमेशा ध्यान रखेंगे तो काम कब करेंगे। तो कहीं न कहीं बच्चों को सावधान होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आज के समय में जिस तरह से बच्चे भटक रहे हैं, वो लोग गलत गलत काम करने पे उतर रहे हैं, अपने ही गांव के लड़कों के साथ चक्कर चलाना या फिर किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चलाना, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। और मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं जो कि ना केवल माता पिता के सिर को नीचा करता है बल्कि समाज के भी सिर को नीचा करता है। बाकी दोस्तों चारों तरफ बदनामी भी होता है। तो मुझे लगता है लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन लोगों को जिनकी की बेटियां जवान है, जिनके बेटे जवान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीजों को जान सके और वो लोग सावधान रह सके। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।